नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया में भ्रष्टाचार मुक्त भारत रोजगार युक्त भारत जन आंदोलन आह्वान के साथ है इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस का जिला सम्मेलन 2 अक्टूबर 2024 रविवार को गढ़वार रोड बरवा चट्टी पर आयोजित किया गया है। आईपीएस लीडरों ने कहा कि रोजगार की गारंटी देश के नौजवानों का जन्मसिद्ध अधिकार है। रोजगार की गारंटी को मौलिक अधिकार घोषित किया जाना चाहिए। राष्ट्र हित में शिक्षित बेरोजगारों की युवा शक्ति की श्रम शक्ति का दुरुपयोग किया जाना चाहिए। वक्ताओं ने आगे कहा कि आजादी, लोकतंत्र व गणतंत्र की सार्थकता ही यही है कि हर आदमी को काम मिले, हर आदमी को भरपेट खाना व समुचित इलाज की गारंटी सहित सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। यदि समाज का कोई एक भी व्यक्ति इससे वंचित रहता है तो इस आज़ादी, लोकतंत्र व गणतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए भारत जैसे महान देश में गणतंत्र की सर्वोच्च अवस्था समाजवादी आर्थिक गणतंत्र की स्थापना हेतु व भारतीय संविधान की उद्देशिका को 100% पूर्ण रूप से लागू अनुपालन कराने हेतु गांव-गांव में जन जागरण अभियान चलाकर राष्ट्रव्यापी संगठन जन आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया। आईपीएस जिला सम्मेलन की अध्यक्षता इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद गोंडवाना और संचालन राष्ट्रीय महासचिव मनोज शाह ने किया। आईपीएस के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अग्रेश मौर्य, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अवेश असगर हाशमी, प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश यादव बागी, राघवेंद्र राम सहित अतिकुर रहमान, वजीर अहमद, सुरेश शाह, मनोज सिंह चौहान, अमर अली, सुभाष चौहान, मिथिलेश पासवान, अजीत मौर्य, रंजीत निहाल, अमित शाह, धनंजय गुण, संगम राम, रामजी शर्मा, विक्रम कुमार, संजय गुण, ओम प्रकाश, नवीन यादव, रेहान खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। आप अपना परिचय दीजिए और ये कैसा कार्यक्रम रहा यहाँ का। मैं अवैस असगर हाशमी, राष्ट्रीय सचिव हूँ आईपीएस का, और आज आईपीएस का जिला सम्मेलन रहा इंडियन पीपल सर्विसेज का। आज जो है जिला सम्मेलन रहा बरवा में, उसी के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं आईपीएस के लोग। तो आप इसके आईपीएस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आईपीएस की लड़ाई ही रही है कि युवाओं को रोजगार की गारंटी की जाए, मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। हमारा नारा ही है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, और इसे संविधान के फंडामेंटल राइट में इसको शामिल किया जाना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। रोजगार संभव है हर व्यक्ति को, इसलिए देश की जो संपदा है वो इतनी है, हर व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी की गारंटी सुनिश्चित किया जाए। यही हमारा आंदोलन है और यही हमारी लड़ाई है आईपीएस। आप अपना परिचय दीजिए। मैं अग्रेश मौर्य हूँ और आईपीएस का एक सिपाही हूँ और इसमें हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और इस पार्टी इस कार्यक्रम के लिए कैसा आपका उद्देश्य रहा? हम लोगों का उद्देश्य है कि इस देश में जो भ्रांति फैला कर रखी गई है कि हर युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है, नौकरी नहीं दी जा सकती है, तो हम इन संसाधनों का अध्ययन करके और तब हम अपना योजना बनाकर मांग कर रहे हैं कि नहीं, वास्तव में हर नौजवान को जो बेरोजगार है उसको नौकरी मिल सकती है। या तो आप दो और नहीं तो हटो, हम देंगे। ये हमारा एम है। थैंक यू। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्रिजेश यादव बागी है। मैं आईपीएस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, आप आईपीएस के माध्यम से आप जनता या नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आईपीएस एक ऐसा संगठन है जो देश के अंदर जो नफरतवादी संगठन है उनसे हट के ये संगठन है। इस संगठन का मकसद ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मौलिक अधिकार घोषित कराना। तो मैं आज की पीढ़ी से, आज के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि देश का मात्र एक ऐसा संगठन है जो आपके हकों की बात करता है। देश का मात्र एक ऐसा संगठन है आईपीएस जो आपके हकों की बात करता है, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। जो मूलभूत आवश्यकता है उन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दिन रात प्रयासरत रहता है, चाहे सड़क से हो, चाहे कलेक्ट्री हो, चाहे कहीं भी जन आंदोलन की बात होती है नौजवानों की, तो ये आईपीएस चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता है और आपकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। मैं देश के नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको अपना भविष्य सुधारना है तो आईपीएस के साथ आप लोग आइए, जुड़िए, आईपीएस के हाथों को मजबूत कीजिए। जब आईपीएस के हाथों को आप मजबूत करेंगे तो आपकी आईपीएस आपकी समस्याओं को लेकर लड़ने का काम करेगी और लड़ के आपकी समस्याओं का समाधान करने का भी काम करेगी। थैंक यू। जी बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मनोज शाह, मैं आईपीएस इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस का राष्ट्रीय महासचिव हूँ।
और हम लोगों का मिशन चल रहा है। हम अपने संगठन को विस्तार कर रहे हैं। इंडियन पीपुल्स सर्विसेज अपने संगठन को विस्तार कर रहा है और हमारा मकसद यही है कि हम शिक्षा रोजगार के लिए लड़ें। जिस तरह से इस देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, एक पूंजी एक मुट्ठी में जा रहा है, पूरे देश की संपदा किसी एक कंपनी को बेची जा रही है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो भी देश की संपदा है उसका पूरे विस्तार हो, हर जनता के पास उसका हिस्सेदारी हो। यह ना हो कि पूरी पूंजी एक ही अडानी और अंबानी के हाथों में कैद हो जाए। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। थैंक यू। हाँ, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुरेश शाह, मैं इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS का जिला अध्यक्ष। आज जो है संदर्भ में ये रखा गया था और जो इंडियन पीपुल्स सर्विसेज है इसका यही मेन मोटो है कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए एक सभी जनता को जागरूक करें और जो भी जन सेवी लड़ाइयाँ हैं उसको लड़ेंगे। इसी के लिए इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS का निर्माण हुआ है। हम सभी इसी के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मैं अरविंद गोंडवाना, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS। आज 20 अक्टूबर 2024 को बलिया जिले के बरवा गांव में इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS का जिला सम्मेलन भ्रष्टाचार मुक्त भारत, रोजगार युक्त भारत जन आंदोलन आह्वान के साथ किया गया, जिसमें हमारी 7 सदस्यीय जिला कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें सुरेश शाह जिलाध्यक्ष, मनोज चौहान जिला सचिव, सुभाष चौहान जिला सह सचिव, इसके बाद संगठन मंत्री वगैरह चुने गए। तो इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार युक्त भारत के लिए और देश में समाजवादी आर्थिक गणतंत्र की स्थापना हो। आजादी, लोकतंत्र और गणतंत्र की सार्थकता यही है कि हर आदमी को काम मिले, हर आदमी को भरपेट खाना और समुचित इलाज की गारंटी सहित सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। यदि समाज का कोई एक भी व्यक्ति इससे वंचित रहता है तो इस आजादी, लोकतंत्र और गणतंत्र का कोई माने मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए भारत जैसे महान देश में गणतंत्र की सर्वोच्च अवस्था, समाजवादी आर्थिक गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है और देश के आजाद होने के इतने दिनों बाद भी आज तक भारतीय संविधान की उद्देशिका का 100% पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है, अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका का 100% पूर्ण रूप से लागू किया जाए, अनुपालन किया जाए, रोजगार की गारंटी को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार युक्त भारत के लिए इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS के लोग गांव-गांव में जाके जन जागरण अभियान छेड़ करके राष्ट्रव्यापी पैमाने पर जन आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। हमारे वोट से एक बार ये सांसद विधायक जीत जाते हैं, इनको उच्च वेतन, भत्ता। इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS का जिला सम्मेलन सफल रहा। इंडियन पीपुल्स सर्विस। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए News 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।